नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम से आपसे इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपका टॉपिक है दोस्तों अपसारी एवं अभिसारी चिंतन। अपसारी एवं अपसारी चिंतन क्या होता है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं थिंकिंग। व्हाट इज द थिंकिंग, व्हाट इज द चिंतन। क्या होता है चिंतन? किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मन में विचार उत्पन्न होता है, वही विचार क्या कहलाता है दोस्तों? चिंतन कहलाता है। चिंतन का आरंभ समस्या से होता है और अंत समस्या के समाधान से हो जाता है। यानी कि आखिर थिंकिंग क्या होती है, चिंतन क्या होता है? जब कभी हम किसी समस्या में आ जाते हैं दोस्तों, तो हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जो हमारा ये मस्तिष्क है वो क्या करता है, वो सोचना शुरू कर देता है। हम कई चीजों को सोचने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो चिंतन कहलाता है। और जैसे ही समस्या हमारी समाप्त होती है, हमारा चिंतन समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये होता है आपका क्या? थिंकिंग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? चिंतन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चिंतन होते हैं? स्वलीन चिंतन, ऑस्टिक थिंकिंग, बालक स्वलीन चिंतन, और यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। ये दोनों चिंतन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो स्वलीन चिंतन होता है, बालक ऐसी कल्पना करता है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो दोस्तों, यानी कि ख्याली पुलाव, यानी सपने में खोया रहता है। ख्याली पुलाव बनाना, वास्तविक स्वरूप कोई नहीं होता। जैसे जैसे दोस्तों आज तो मैं कौन बनाया करोड़पति में 10 लाख रुपए जीत के आया हूँ। हाँ, तो ये क्या है? ख्याली पुलाव खो सोच रहे हैं कि आज मैं 10 लाख 20 लाख जीता हूँ, कौन बड़ा करोड़पति में। आज अब इस बार तो मैं सीटेट में 150 160 नंबर ला। तो ये क्या है? सिर्फ सोचना। आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं और न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपका 150 160 नंबर आ जाए। संभव है? नहीं दोस्तों। तो सिर्फ सोचना नहीं, आप करेंगे तभी। पर सिर्फ सोचते हैं, ख्याली पुलाव में खोए रहते हैं, ख्वाबों में, वो क्या कहलाता है? वो आपका स्वलीन चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका यथार्थवादी चिंतन। वह चिंतन जो वास्तविकता से संबंधित होता है। किससे? वास्तविकता से। जैसे कि कोई बच्चा है, किसी ने सीटेट एग्जाम में, जैसे अगले साल उसने सीटेट एग्जाम में पेपर दिया और उसका 110 120 नंबर आया, तो वो चिंतित होगा कि आखिर 110 120 क्यों आया, और भी नंबर मैं बढ़ा सकता था, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा अपना टॉपिक मजबूत करना पड़ेगा, मैथ वाला सब्जेक्ट मुझे मजबूत करना पड़ेगा, या प्रीवियस की मुझे अपना इंग्लिश मजबूत करनी पड़ेगी कि हिंदी मजबूत करनी पड़ेगी, वो उस पर सोचेगा। यानी कि एक ऐसे थिंकिंग जिसका क्या होता है? वास्तविकता से संबंध होता है। ऐसी सोच जिसकी वास्तविकता से वो हो, तो वो क्या होती है? वो चिंतन क्या कहलाता है? वो यथार्थवादी चिंतन कहलाता है, जिसका वास्तविकता से संबंध होता है दोस्तों। अब यथार्थवादी चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियलिस्टिक थिंकिंग आखिर जानते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है? आइए दोस्तों, यथार्थवादी चिंतन जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिसारी चिंतन, कॉन्ग्रुएटिव थिंकिंग, और अब उपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और रचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। ये 3 प्रकार की आपके चिंतन होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि आखिर अभिसारी चिंतन क्या होता है, उपसारी चिंतन क्या होता है, और आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, जो कि यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं। इन 3 प्रकार के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए जानते हैं कि अभिसारी चिंतन क्या होता है दोस्तों। व्हाट इज द अभिसारी चिंतन? आखिर अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन का तात्पर्य है कि इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का मात्र एक ही समाधान होता है। एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है दोस्तों, और समस्या का केवल एक ही समाधान होता है। कैसे? जैसे कि आपसे पूछा गया कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है भाई, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आपका उत्तर केवल एक निकलेगा कि हाँ भाई बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसका उत्तर यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? केवल बाघ ही भर सकते हैं, और आप कोई उत्तर नहीं दे सकते कि आपके पास कई विकल्प हो, कई उत्तर हो। सिर्फ आपके पास एक उत्तर है, सही उत्तर क्या होगा? बाघ होगा।
क्या होगा? बाघ होगा। उसी प्रकार से हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भाई बस हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। सत्य की असत्य, ये से भी क्वेश्चन पूछे गए, सत्य के सत्य। अब सत्य तथा असत्य में से आपको एक ही आंसर चूज करना है, या तो आप सत्य चूज करिए या आप असत्य चूज करिए, यानी कि एक ही आंसर आपको चूज करना है दोस्तों। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? हमारी नई दिल्ली है दोस्तों। भारत की राजधानी, इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? नई दिल्ली। हम सिर्फ एक ही आंसर भर सकते हैं, जो कि सही हो हम वही भर सकते हैं, यहाँ पे और कोई हम नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, वही चीज है कि अपसारी चिंतन का तात्पर्य, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का मात्र एक ही समाधान होता है। क्या होता है? एक ही समाधान। जैसे आपके पास 4 विकल्प हैं दोस्तों, जैसे आपको दिया है ना ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 4 आपके विकल्प रहते हैं, उसमें से आप सिर्फ एक ही चुनते हैं, न कि आप चारों चुने कि ये भी, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, डी भी सही होगा। नहीं चुन सकते, सिर्फ एक विकल्प चुनते हैं, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाता है, नहीं तो गलत माना। आप समझ गए होंगे कि अब आखिर अपसारी चिंतन क्या होता है। नेट से आपका अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का तात्पर्य होता है इसमें समस्याओं को एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। समस्याएं क्या होती हैं? एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके ही प्रकार से हल किया जा सकता है। उदाहरण, अपसारी चिंतन उदाहरण, बाघ की विशेषताओं का वर्णन करो, नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान। जैसे इसके दोस्तों कई विकल्प हैं, समस्या एक है पर विकल्प कई हैं। जैसे आप उस समस्या को कई विकल्प से समाधान कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ये नहीं कि बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बाघ की विशेषता क्या है। तो आप कई उत्तर बता सकते हैं इसके कि बाघ की विशेषता, बाघ बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, बाघ बहुत ही फुर्तीला होता है, उसकी कई विशेषताएं होती हैं। यानी कि क्वेश्चन एक है, उत्तर कई है, उत्तर कई है दोस्तों। तो यही चीज है बाघ की, ये क्या कहलाता है? ये आपका अपसारी चिंतन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका आलोचनात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग आखिर क्या कहलाती है? आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत गुण, क्वालिटी और दोषों, फॉल्ट्स को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे दोस्तों क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, उसका आप जब निर्णय लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे इस टाइम आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हम सही पढ़ा रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, न कि सिलेबस के दूसरी तरफ पढ़ा रहे हैं, कि सिलेबस में जो टॉपिक नहीं है वो पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या, वो आप आलोचना कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं स्वयं कि हाँ ये सही है ये गलत है। आप स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं और उसका डिसीजन भी आप स्वयं लेंगे। कह रहा है ना कि स्वीकार करना, स्वयं देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। स्वयं गुण और दोषों को स्वयं स्वीकार करना वो क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तब आप डिसीजन लेंगे, नहीं सही है, ये वीडियो सही है, ये गलत है, ये सर सही पढ़ा रहे हैं, ये सर गलत पढ़ा, तो आप डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो वो क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन। तो किसी भी कार्य, किसी भी प्रोजेक्ट को आप लेने जा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आप मोबाइल लेने जा रहे हैं, किसी भी जगह आप मोबाइल लेने जा रहे हैं, किसी भी दुकान पे आप मोबाइल लेने गए, तो सर्वप्रथम मोबाइल की क्वालिटी आप देखेंगे कैसी है, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। आप 2-3 मोबाइल चेक करेंगे, 1-2 मोबाइल की, हाँ कौन सा मोबाइल बेस्ट है, किस मोबाइल में अच्छी है क्वालिटी, कौन से बैड है जिसमें कुछ जो खराब है उसको आप नहीं लेंगे, जो अच्छी क्वालिटी की है आप उसी को लेंगे। फिर वो स्वयं वो आपका निर्णय होगा दोस्तों। किसका निर्णय होगा? वो आपका निर्णय होगा। वही क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास आज की कैसी लगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे आपके छोटे वाले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और दोस्तों ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, सीटेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सीटेट में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी हुए हैं उन सब को आप सॉल्व करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही आप सीटेट के करीब पहुंचेंगे, सीटेट क्वालिफाई करने के करीब पहुंचेंगे। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।